भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20-22। English translation is given after every verse। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैवेद्या मा सोमपा पुत्पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गता प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्रलोक मशनंती दिव्यांदिवी देव भोगान। जो लोग देवी को जानते हैं, जो लोग तीनों वेदों को जानने वाले होते हैं, वे वेदों के अमर ज्ञान सोम में लीन होते हैं और यज्ञ, तप, पूजा और अपने कर्मों के सुधार के माध्यम से अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। जब वे पर्याप्त पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, तब वे इंद्रलोक अर्थात मानव जीवन में जन्म लेते हैं, जो कि वास्तव में स्वर्ग के समान है, और वहां देवताओं के समान दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। कोई भी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसके पिछले जन्मों के सभी पाप पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं। केवल मनुष्य को ही यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने कर्मों का चयन कर सके, इसलिए केवल मनुष्य ही पाप कर सकता है। पृथ्वी पर अन्य जीवों की प्रकृति सीमित होती है, वे प्राकृतिक सीमाओं को पार नहीं कर सकते, परंतु मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, वह अपनी इच्छा से कुछ भी सोच और कर सकता है। इसीलिए मनुष्य का जन्म स्वर्ग कहा गया है। यदि किसी के पाप बढ़ जाते हैं तो उसे गैर मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है, और वह तब तक दुख भोगता है जब तक उसके सारे पाप समाप्त नहीं हो जाते। जब उसके सभी पाप मिट जाते हैं, तब वह दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, और यही जन्म मोक्ष मुक्ति का द्वार होता है। पृथ्वी पर एक अमरता का अमृत होता है जिसे सोम या अमृत कहा गया है, और जिसमें यह अमृत होता है वह पात्र अमृत कलश कहलाता है। यह अमृत कलश कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि वेद और वैदिक ग्रंथ ही है। देवता पृथ्वी पर इस अमृत को पीने अर्थात वेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जन्म लेते हैं, ताकि वे मोक्ष प्राप्त करके अमर हो सकें। जब अन्य लोकों से आए हुए देवता इस अमृत को ग्रहण करते हैं, तब वे जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और उन्हें फिर कभी मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। वे सच्चे अर्थों में अमर हो जाते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए व्यक्ति को सोम, स्वर्ग और इंद्र शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। ऋग्वेद में कहा है, सोम पवते जनिता मतीना जनिता दिवो जनिता पृथिव्या जनिताग्निर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितो विष्णु। अग्नि, सूर्य, इंद्र, विष्णु, बुद्धि, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी, इन सभी का उत्पन्न करने वाला जन्मदाता वही पवित्र ब्रह्म ज्ञान है जिसे वेद ने सोम रस कहा है। ऋग्वेद के अनुसार सोम मन्यते पपिवान्यत्संपिष्यन्त्योषधीम् सोम यम ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चिन। जो व्यक्ति किसी औषधि को पीसकर निकाले गए रस को पीता है, वह सोचता है कि उसने सोम का सेवन कर लिया, लेकिन सोम वह है जिसे ब्रह्माणाविदु अर्थात वे लोग जो दिव्य वैदिक ज्ञान को जानते हैं। उस सोम को कोई खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, और न ही उसका भौतिक रूप में उपभोग किया जा सकता है। वह सोम कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह वेदों का शाश्वत ज्ञान है। प्राचीन वैदिक भाषा में ब्रह्माणाविदु शब्द का अर्थ है वे लोग जिन्होंने वेदों का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन आधुनिक हिंदू समाज में ब्राह्मण शब्द को एक जाति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों को अक्सर भ्रमित किया जाता है या गलत समझा जाता है। वैदिक साहित्य में ब्रह्माणाविदु शब्द का प्रयोग कभी भी किसी विशेष जाति, नस्ल या धर्म के लोगों के लिए नहीं किया गया, बल्कि केवल उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने सच्चा वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है। ऋग्वेद के अनुसार अपाम सोमृता अभूमागन ज्योतिर्विदाम देवान
किम नुन्मस्मान कृण्वद्रते किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य। हम अमर और देवताओं जैसे बन गए हैं जब हमने उस दिव्य सोमृता को आत्मसात किया जो ब्रह्म ज्ञान के रूप में सर्वोच्च प्रकाश, सार और दिव्यता है। पूर्वजों से प्राप्त पवित्र शास्त्रों की नैतिक शिक्षाओं को समझकर हमने भगवान के शाश्वत ज्ञान को जान लिया है। अब जब हमने अमरता की अवस्था प्राप्त कर ली है तो कोई भी शत्रु या नश्वर प्राणी हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। एक नश्वर की द्वेषपूर्ण भावना अब हमारा क्या बिगाड़ सकती है। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत कलश वास्तव में वेदों का अमर और दिव्य ज्ञान है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान को सोम रस क्यों कहा जाता है? सोम शब्द चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है और चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। ये ब्रह्म ज्ञान मन की भावनात्मक अशांति को शांत करने में मदद करता है और भीतर की शांति लाता है। इसी कारण हिंदू चित्रकला और प्रतीकात्मक भाषा में इस वैदिक ज्ञान को, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, सोम रस कहा गया है। पृथ्वी पर यह अमृत आज भी विद्यमान है, लेकिन यह अमृत किसी पेय या पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र ज्ञान के रूप में है। जो भी इस ज्ञान को आत्मसात करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अमर हो जाता है। ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने गायत्री देवी से प्राप्त किया, जो स्वयं पृथ्वी का स्वरूप है। लेखन कला के आविष्कार से पहले ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुखमुखे परंपरा से प्रेषित होता रहा। ये ज्ञान पृथ्वी पर प्रकट होने वाले पहले अवतार, पहले दिव्य पुरुष भगवान शिव द्वारा पहले पहचाना गया था। इसीलिए उन्हें आदिनाथ और आदियोगी भी कहा जाता है। ये पवित्र ज्ञान समय के साथ संरक्षित रखने के लिए था ताकि अंतिम अवतार कल्कि जब प्रकट हो तो वे इसी ज्ञान से अपना ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर सकें। हिंदू प्रतीकों में दीपक ज्ञान का प्रतीक होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे दूसरों को भी ज्ञान देने में सहायक बनते हैं ताकि वे भी अपने जीवन का दीपक जला सकें। भगवान शिव जानते थे कि पृथ्वी पर कई अवतार आएंगे और अंतिम अवतार होंगे कल्कि। जब वे प्रकट होंगे तो लोग प्रसन्नता से कहेंगे आला, जो मराठी भाषा में वह आ गया का भाव है। इसीलिए कल्कि को आला नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे मराठी भाषी क्षेत्र में जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि जब तक अंतिम अवतार न आ जाए तब तक इस शाश्वत दीपक निरंजन को जलाए रखें। इसीलिए वे अलख निरंजन मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है आला के लिए सुरक्षित रखा गया अदृश्य और शुद्ध दीपक, ताकि अंतिम अवतार आकर इसी दिव्य ज्ञान से अपना ज्ञान दीपक जला सके। इस ज्ञान की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए थे। ये ज्ञान केवल गुरु परंपरा से प्राप्त होता था और जनसामान्य के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि यह भय था कि यह ज्ञान कहीं विकृत या नष्ट न हो जाए। यज्ञ के समय जो अग्नि के पास बैठकर किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान होता था, वे लोग जो वेदों का ज्ञान रखते थे, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, वे एक साथ बैठकर वेद के श्लोकों का पाठ करते थे। इस सामूहिक पाठ का उद्देश्य था कि वे अपने ज्ञान की शुद्धता की जांच कर सकें और दूसरों के ज्ञान से तुलना करके देख सके कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। इस तरह के यज्ञ अधिकतर राजाओं द्वारा आयोजित किए जाते थे, क्योंकि इसमें समय और धन दोनों की आवश्यकता होती थी। अग्नि को जीवित रखने के लिए उसमें घी और औषधीय लकड़ियां डाली जाती थीं, जिससे निकला धुआं हानिकारक न हो और अग्नि के पास बैठे लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे।
ये यज्ञ का कार्य एक तरह से छाननी या शुद्धिकरण की तरह काम करता था, जिससे ज्ञान की अशुद्धियां दूर हो जाएं और अगली पीढ़ी को शुद्ध वेद ज्ञान मिल सके। उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इसलिए यह परंपरा बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब लेखन विद्या का विकास हुआ, तब इस परंपरा का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। ऋग्वेद के अनुसार पवमानः स्वस्त्ये सोमः पवित्रमत्येति रेभन् इंद्राय पात्वे सुतः। वैदिक ज्ञान का सार, जो इंद्र भीतर के दिव्य शासक के लिए है, यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये यज्ञ एक माध्यम या फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो सभी के कल्याण के लिए होता है। ये ज्ञान को उसकी मूल और शुद्ध अवस्था में बनाए रखने में मदद करता है और इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सहारा देता है। यज्ञ के दौरान वेद मंत्रों का ऊर्जावान जीवंत उच्चारण, गायन और कंपन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये यज्ञ एक तरह का अभ्यास रिहर्सल होता है, जो इस ज्ञान को समय के साथ जीवित, सक्रिय और शुद्ध बनाए रखता है। ऋग्वेद मंत्र के अनुसार स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधार्या इंद्राय पात्वे सुतः। इसका भावार्थ है, ज्ञान की वह धारा जो सोम रूप में निचोड़ी गई है, वह ब्रह्म ज्ञान जो वेदों की दिव्य बुद्धि है, वह सबसे मधुर, आनंददायक और शक्ति देने वाली ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो, ताकि वह इंद्र के लिए पान योग्य बन जाए। इंद्र और स्वर्ग का अर्थ। इंद्र को स्वर्ग का राजा कहा जाता है। वास्तव में मानव जीवन ही स्वर्ग है। इसका कारण यह है कि मनुष्य सीख सकता है, विकसित हो सकता है, नई चीजें खोज सकता है और अपनी बुद्धि और शरीर के अन्य अंगों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। उस पर किसी प्रकार की प्राकृतिक रोक नहीं है। अन्य जीवों के पास ये स्वतंत्रता नहीं होती। इसी कारण मनुष्य का जीवन स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग शब्द दो भागों से मिलकर बना है, स्व अर्थात स्वयं और अर्ग, जिसका अर्थ है चलना, कर्म करना या सृजन करना। इस पृथ्वी पर केवल देवी ही एकमात्र सर्वोच्च शासक हैं। वही असली इंद्र हैं। जब देवी किसी योगस्थ व्यक्ति के भीतर सक्रिय होती हैं, तब वह व्यक्ति इंद्र कहलाता है। उस समय उस व्यक्ति की आत्मा नहीं, बल्कि स्वयं देवी उस शरीर के माध्यम से कार्य करती है। ऐसे दिव्य अवतार को ही इंद्र कहा गया है। इस ऋग्वेद मंत्र में ऋषि देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंतर में ज्ञान की जो धारा है, वो बिना किसी रुकावट के पूर्ण शक्ति और पवित्रता के साथ प्रवाहित हो, ताकि वह अवतारी पुरुष सहजता और मधुरता से वह आवश्यक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके। English translation. Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 20. Travidya sompa put papa. Yagyairištva svargata prarthayante. Te punyama sadhya surendralok. Mashnanti divyandivi dev bhogan. Those who have realization of goddess, those who are well versed in the three Vedas, immerse themselves in Vedic knowledge, drink Soma, the immortal wisdom of the Vedas, and purify themselves through sufferings, correction of mistakes, sacrifices, and devotion to God. They seek to attain heaven. When they earn enough merit, they are reborn as humans, which is considered the heavenly realm of Indra, and enjoy the divine pleasures of human life. No one can take birth as a human unless all sins from their previous lives are cleared. Only humans have the freedom to choose their actions, and therefore only humans have the ability to commit sins. The other kind of life on planet Earth, the living being, have restrictions of nature imposed on them. They can't cross certain natural limitations.
But there is total freedom for humans to act according to their wishes. That is why human birth is called Swarga, heaven. If a person's sins increase, they are reborn as non-human beings and suffer until their sins are washed away. Once their sins are fully cleared, they are reborn as humans, the only birth that gives the opportunity for moksha, liberation. On planet Earth, there exists a nectar of immortality called Soma or Amrit. And the pot which has this Amrut is called as Amrut Kalash. This Amrut Kalash is nothing else than Vedic scriptures. Devata take birth on planet Earth to drink this Amrut so that they can become immortal. When the divine beings, Devatas, who have come from other worlds drink this Amrit, they attain moksha. Freed from the endless cycle of birth and death, they become truly immortal, as they no longer need to be reborn into a life that always ends in death. To understand this shlok, one should know the meaning of word Som, Swarg, Indra. As said in the Rig Veda, Soma Pavate Janita Matina Janita Devo Janita Prithivya. Janita Nirjanita Suryasya Janitendrasya Janito Vishnu. Agni, Surya, Sun, Indra, Vishnu, intellect, wisdom, heaven, sky, and earth, the one who gives birth to all of them. The source and creator is the pure and sacred Brahma Gyan, divine Vedic knowledge, symbolized by Soma. According to Rigved, Som Manyate Papivanyatsam Pishyantyoshdhim. Som yam brahmano vidurn tasyashnati kaschan. The one who drinks the juice made by crushing a plant thinks he has consumed Soma. But the Soma known by the Brahman Vida, those who know the divine Vedic knowledge, is different. No one can eat, drink, or physically consume it. This Soma is not a material substance, it is the eternal wisdom of the Vedas. In the ancient Vedic language, the term Brahman Vida refers to those who have gained the knowledge of the Vedas. However, the word Brahman is used in Hindu society as the name of a caste. These two terms are often confused or misused. Vedic scriptures never used Brahman Vida to refer to people of a particular caste, race, or religion. It always referred to those who possess true Vedic knowledge. According to Rigved, Apam Somrita Abhumagan Jyotirvidam Devan. Kin Nunmasman Krinvadrate Kimu Dhurtiramrit Martyasya. We have become God-like and immortal after soaking in and absorbing the divine nectar, the essence, light, and illumination of the supreme knowledge called as Brahma Gyan. By understanding the moral teachings passed down through the divine scriptures from our ancestors, we have realized the eternal knowledge of God. Now that we have attained the state of immortality, no enemy or mortal being can harm us. What harm can the malice of a mortal do? The Amrit Kalash received during the Samudra Manthan is nothing but the immortal divine knowledge of the Vedas, known as Brahma Gyan. Why this Brahma Gyan is called Soma Rasa? The word Soma is used for the moon, and the moon is a symbol of coolness and calmness, Shitalta. The knowledge described here helps to cool down emotional disturbances and bring inner peace. That is why, in Hindu iconography, this Vedic wisdom, also known as Brahma Gyan, divine knowledge, is called Soma Rasa. On planet Earth, the Samrit nectar of immortality exists in the form of sacred knowledge. Whoever absorbs this knowledge becomes immortal by getting moksha. This divine wisdom was first received by Bhagavan Shiva from goddess Gayatri, who is the embodiment of planet Earth. Before writing was invented, this knowledge was passed down orally from one generation to the next. It was first conceived by the first avatar, the first divine being on earth, Lord Shiva.
That is why he is also called Adinath, the first lord, or Adi Yogi, the first yogi. This sacred knowledge was meant to be preserved through time so that the last avatar, Kalki, could light his lamp of wisdom from it. In Hindu symbolism, the lamp Deepak represents knowledge. Those who are enlightened help others light their own lamps by sharing this divine wisdom. Lord Shiva knew that many avatars would descend on earth, and the final one would be Kalki. When he comes, people will joyfully say, Allah, meaning, he has arrived, in Marathi. Because of this, Kalki is also known by the name Allah and is believed to live his life in a Marathi-speaking region. Bhagavan Shiva instructed his followers to keep this eternal lamp Niranjan burning until the last avatar comes. That is why they use the mantra Alakh Niranjan, which means they are going to show the lamp Niranjan to Kalki, the invisible, pure light of Allah, so that the last one can ignite his lamp of wisdom using this ancient, divine knowledge. To protect this sacred knowledge and keep it pure, strict rules were followed by those who possessed it. It was always received through a guru, spiritual teacher, and was never made public, out of fear that it might be misused or corrupted. At the time of Yajna, the ritual which is performed sitting near the fire, these people who have knowledge of Ved, called as Brahman, they used to collectively revise these shlok from Ved, and they used to check if their knowledge is pure or not, by comparing with others who knows it. This was mostly organized by kings as it takes time and required money. Fire was kept alive by putting ghee and wood, mostly medicinal wood, so that it will not cause harm to them who are sitting near fire. This act of yajna used to act like filter or satana to remove impurities in their knowledge so that they can pass pure knowledge to other generation. This was a very important act as writing skills were not evolved that time. It lost value after writing skills were developed. During the time of Yajna, the sacred ritual performed while sitting near a fire, those who had knowledge of the Vedas, known as Brahmins, would gather and recite the Vedic verses together. This group recitation helped them check the purity and accuracy of their knowledge by comparing it with others who had also memorized the same texts. These gatherings were usually organized by kings, as they required both time and resources. The sacred fire was kept alive by offering ghee and specially chosen medicinal wood, which produced clean smoke and did not harm those sitting near the fire. This process of yajna acted like a filter or purifier to remove any mistakes or impurities in their understanding. It ensured that the Vedic knowledge passed on to the next generation remained pure and accurate. This was a very important practice at a time when writing had not yet been developed. However, over time, the value of such oral rituals declined after writing systems were introduced. According to Rigved, Pavmana swastye soma pavitramateti rebhan. Indraya Patve Sutta. The essence of Vedic knowledge, which is meant for Indra, the divine ruler within, is purified through the ritual of yajna. This ritual acts as a filter or medium for the well-being of all, as it purifies the knowledge and helps preserve it in its original and pure form. It supports the process of passing this knowledge from one person to another and from one generation to the next. During a yajna Vedic ritual, the energetic and vibrant chanting, singing, and vibrating of Vedic mantras plays a key role. This practice works like a rehearsal, keeping the knowledge alive, active, and pure across time. According to Rigveda mantra, Swadishthaya Madishthaya Pavasv Somdharya, Indraya Patve Sutta.
Let the stream of knowledge, the extracted Soma, Brahma Gyan, the divine wisdom of the Vedas flow with the most pleasant and uplifting energy, ready to be received and enjoyed by Indra. Indra and the meaning of Swarg. Indra is known as the king of Swarg, heaven. In truth, human life itself is Swarg. This is because humans have the ability to learn, grow, invent, and use their intelligence freely. There is no restrictions on them to use their ability. Unlike other living beings, only humans have this kind of freedom. That is why human life is called Swarg. The word Swarg comes from Swa meaning self and Arg meaning to move, act, or create. The goddess is the only true sovereign ruler of the earth. She is the real Indra. When she becomes active in a yogast person, that person becomes Indra. In this case, it is not the soul of that individual is acting, but the sovereign goddess working through his body. Such a divine incarnation is called Indra. In this verse, the Rishi is requesting goddess that let the inner stream of knowledge flow without any restrictions, with maximum potential and purity so that that incarnation person gets the required knowledge very easily, sweetly. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 21. Te tam bhuktva swarglokam vishalam. Shine punye martyalokam vishanti. Evam tridharm manu prapanna. गतागतम काम कामा लभन्ते। जो लोग मानव रूप में जन्म लेते हैं, जिसे स्वर्ग लोक दिव्य लोक कहा गया है, उन्हें मानव जीवन जीने का अवसर मिलता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जो लोग भौतिक इच्छाओं और लालसाओं से भरे रहते हैं और हमेशा सुख सुविधाओं और सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, वे अधिक पाप संचित कर लेते हैं। इस कारण वे मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जब वे अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य रूप में स्वर्ग जैसे जीवन का आनंद ले लेते हैं, तब उनके पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं, तो वे फिर से मृत्युलोक में लौट आते हैं। इसके बाद उन्हें अनेक प्रकार के जीवन रूपों से गुजरना पड़ता है, जब तक कि उनके संचित पाप पूरी तरह से समाप्त न हो जाएं। लेकिन जो व्यक्ति 3 वेदों के मार्ग पर चलते हैं और सदा अद्वैत योग में स्थिर रहते हैं, श्रद्धा से युक्त यज्ञ, पूजा और अनुशासन पूर्वक जीवन जीते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अनंत में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें परम गति प्राप्त होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना। गतागतम काम कामा लभन्ते। Those who are born in human form, which is Swarga Loka, the heavenly realm, get the chance to enjoy a human life, which is the highest among all life forms on earth. However, people who are full of worldly desires and cravings, constantly chasing pleasures and material things, accumulate more sins. As a result, they do not attain moksha, liberation, and remain trapped in the cycle of birth and death. After enjoying their human life in Swarga due to their past good karma, they eventually return to Martyaloka, the mortal world, once their merits are exhausted. Then, they must pass through various life forms until all their accumulated sins are washed away. On the other hand, those who follow the path of the 3 Vedas constantly remains in the state of yoga, through sincere ritualistic worship and discipline become free from the cycle of birth and death. They attain moksha and merge into the vast, infinite existence Ananta. They gets Param Gati. भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो भक्त केवल मेरी ही उपासना करते हैं और अविचल श्रद्धा और भक्ति के साथ सदा मुझ में ही लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों की सफलता की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हूँ और जो कुछ उन्होंने अपने कर्मों से अर्जित किया है उसकी रक्षा भी करती हूँ। जब कोई कार्य इस प्रकार योग की स्थिति में निरंतर रहते हुए किया जाता है, तब उस कार्य की सफलता की जिम्मेदारी देवी स्वयं लेती है और सुनिश्चित करती है कि उस कार्य के फल लंबे समय तक टिके रहें। जब कोई कार्य पूर्ण रूप से योग में स्थित होकर किया जाता है, तो उस कार्य में देवी स्वयं सहायता करती है। एक योगस्थ व्यक्ति में केवल आत्मा ही कार्य नहीं करती, बल्कि देवी, जो सभी दिव्य शक्तियों और ज्ञान की मूल स्रोत है और जो पृथ्वी की सर्वोच्च शासिका है, वह भी उसके साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य करती है। वह उसके प्रयासों का मार्गदर्शन करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। कोई व्यक्ति तब योग की स्थिति में बना रह सकता है जब वह जन्म के समय जैसी पवित्रता और सरलता को बनाए रखे। जब वह अपने और देवी के बीच के सभी द्वैत भेद को हटा देता है, तो वह देवी के साथ अद्वैत एकता प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में देवी निष्क्रिय नहीं रहती, वह उस व्यक्ति के हर कार्य में सक्रिय रूप से सहायता करने लगती है। ऐसा योगस्थ व्यक्ति जो योग में स्थिर है, वह निस्वार्थ कार्य करता है, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्याग देता है। वह हर कार्य को ईश्वर को ध्यान में रखकर पूरी दिव्यता की जागरूकता के साथ शुरू करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उस कार्य में कोई स्वार्थ या हानिकारक उद्देश्य न हो। वह ये भी ध्यान रखता है कि उसके कार्य सभी के लिए हितकारी हो और किसी को भी हानि न पहुंचाए। यही सच्चा कर्म योग है। कर्म योग में कार्य बिना किसी सांसारिक लगाव के किया जाता है। न कार्य से मोह होता है, न उसके फल से। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है और उसकी अपेक्षाएं तथा नकारात्मकता शून्य होती हैं। इस प्रकार का कार्य शांत चित्त समाधि में रहकर किया जाता है, जहां भावनाएं नियंत्रित होती हैं, एकाग्रता उच्च होती है और समर्पण पूर्ण होता है। न रुकते हुए, न बीच में कार्य छोड़े बिना और विषय पर पूरी जानकारी व शोध करने के बाद ही कार्य को करते हैं। जब कार्य इस तरह किया जाता है, तो देवी स्वयं उसकी सफलता की जिम्मेदारी लेती है और सुनिश्चित करती है कि उस कार्य का फल लंबे समय तक बना रहे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 22. अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। Those devotees who worship only me with undivided faith and devotion, and always remain absorbed in me, I personally take responsibility for their success, fulfill their needs, and protect whatever they have earned, achieved, or received through their actions. When work is done in this way, constantly remaining in state of yoga, the goddess herself takes responsibility for its success and ensures that the results of such work last for a long time. When any action is performed while being firmly established in yoga, the goddess herself naturally supports that action. In a yogist person, it is not just the soul acting alone. The goddess, who is the source of all supernatural powers and divine knowledge, and the sovereign ruler of the earth, also becomes an active partner in their actions. She works together with them, guiding and empowering their efforts. A person can remain in a yogic state when they maintain the same purity and goodness as at the time of their birth. By removing all sense of separation, duality between themselves and the goddess, they attain oneness, Advaita, with her.
In such a state, the goddess does not remain passive, she begins to actively help the person in all their actions. Such a yogastha person who is firmly established in yoga performs selfless work by giving up personal desires and ambitions. They begin their work with full awareness of the divine, keeping God in mind, and ensuring that there is no selfish motive or harmful intention behind it. They make sure their actions benefit everyone and cause no harm to anyone. This is the true practice of Karma Yoga. In Karma Yoga, actions are performed without any worldly attachments, without attachment to the work itself, and without attachment to the results of the work. The person remains emotionally stable in both success and failure, keeping expectations and negativity at zero. This kind of work is done by remaining calm and focused in samadhi with controlled emotions, high concentration, and complete dedication without quitting, without unnecessary breaks, and only after gaining proper knowledge and doing enough research. When work is done in this way, the goddess herself takes responsibility for its success and ensures that its results last for a long time.